चलिए आज हम लोग जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, वही आपका क्या दिखाता है, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लें, H2 ले लें, O2 ले लें, नाइट्रोजन ले लें और क्या ले लें, P4 ले लें, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि कितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, दो बॉन्डिंग एटम्स के बीच में कितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, 2 है। तो जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, दो बॉन्डेड एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन का दो बॉन्डेड एटम्स है, दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितने नंबर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उतना आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन का अगर देखें तो नाइट्रोजन में 3 होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। समझ में बातें। P4 का अगर देखें तो P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है P4 का। यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है P4 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3। P4 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पे तुम देखो कि ऐसे समझो, देखो पी 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 पी, यहाँ पे एक बॉन्ड ये आपका बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड आपका ये बन रहा है। तो ये जो पी एटम है फास्फोरस का, ये जो P4 मॉलिक्यूल्स का ये जो पी एटम है, इससे एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, 3 हुए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में बात आई। तो यही होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट उसी तरह से अगर सल्फर में देखें, किसमें, सल्फर में, तो अगर S8 का देखते हैं, किसका, S8 का, S8 याद है ना, सल्फर। तो सल्फर जो होता है इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो S8 है, इस S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन जैसा। 5 3 8, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। अब एक सल्फर का जो एटम है, एसिड मॉलिक्यूल में एक सल्फर का एटम है, उससे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक और ये 2। और इसी सल्फर से देखो 1 और 2, इस सल्फर से देखो 1 और 2। तो इसका एसिड का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। एसिड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद आता है आपका टर्न वेस्पर थ्योरी। क्या होता है वेस्पर थ्योरी, देखिए वेस्पर थ्योरी, वेस्पर का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके रिपल्शन पे किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है।
यानी शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल के एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिपल्शन पे, यानी वो कितना रिपल करता है, उसके बेसिस पे आपको उस मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है। यही आपका कहता है वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी में आपका बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन जो है वो बहुत कम होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। उसके बाद आपका जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच में भी रिपल्शन होता है। जैसे HCl का देखो, ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पुश कर रहा है, इस वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे इधर से और इधर से दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है फील कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी फील कर रहा है, ऊपर से भी सेम एनर्जी फील कर रहा है और नीचे से भी सेम एनर्जी को ये फील कर रहा है। तो ये क्या अपने जगह से डिस्प्लेस होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, ये अपनी जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है, तो ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप हो जाएगा उस केस में आपका लीनियर। और यहाँ पे ये और ये क्या है, आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये तीन आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में पता है। तो जिस पे हम डैश किए यानी जिस पे डैश लगाए वो क्या हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और जिस पे गोला किए वो क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है शेप। हमने बात आई। उसी तरीके से अगर वाटर का देखें, किसका देखें, वाटर का, तो अब H2O का समझो। अब H2O का समझो कि वाटर का ये ऑक्सीजन ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक। ये स्ट्रक्चर जानते हैं हम कि ये गलत स्ट्रक्चर है, गलत स्ट्रक्चर है। सही स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सही स्ट्रक्चर होता है आपका ऐसे, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक, यही इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश किया नीचे की तरफ, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसको पुश किया नीचे की तरफ। उधर से वो इलेक्ट्रॉन इसको पुश किया ऊपर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश किया नीचे की तरफ। तो ये भी बाद में समझना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यानी ये जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश किया और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश किया,
तो जाहिर सी बात है कि ये जो बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड क्या हुआ कि कुछ एंगल से ऐसे बेंड कर दिया। ये जो दोनों बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट हैं, ये दोनों क्या किया, कुछ एंगल से ऐसे बेंड कर दिया, कुछ एंगल से बेंड कर दिया। वो एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, आगे जान लोगे। तो कुछ एंगल से बेंड किया, और बेंड करने के बाद जब ये बेंड किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाया, ये भी इस पे क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, और इधर से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये भी इस पे फोर्स लगाया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाया। तो ये जो इतना फोर्स पुश पुल हो रहा है ना, उसी के कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐसे बैठ गए, दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि ये पुश कर रहा था तो पुश करने के इधर नीचे किया, ये भी इसको नीचे की तरफ पुश किया, तो ऐसे बेंच शेप का इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, बेंच शेप का हो गया, समझे। अब इसमें कुछ शेप्स आते हैं, उन शेप्स का नाम सारी चीजें यहाँ लिखते हैं और उसके बाद उनको बताते हैं। देखिए पहला शेप होता है आपका लीनियर, यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा, फिगर में भी आपको लीनियर शेप दिख रहा होगा। इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये लीनियर शेप का है, जिसका एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री है। फ्लैट 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को फॉर्मेशन में पार्ट लिए हैं, उनमें कोई पर्सन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे BeH2, जैसे अभी बताए ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो जैसे यहाँ पे BeH2 का एग्जांपल देख रहे होगे, बेरिलियम हाइड्रोक्स, हाँ ठीक है। तो BeH2 का देख रहे हो, BeCl2 का देख रहे हो, ZnCl2 का और BeF2 का। यहाँ पे BeH2 का बताए हैं। ये सारे जो होंगे, सारे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये सारे में कैसा शेप होगा, तो लीनियर शेप होगा। समझ में बात आई, तो ये नोट करो। जो शेप है, टाइप्स ऑफ शेप में, उसमें ट्रायंगल शेप है दूसरा, जो उसमें एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। फिगर में दिख रहा है, फिगर सबका साइड में है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम्स आर इक्वल। मतलब इस फिगर में जो सेंट्रल एटम है, यानी बीच में जो एटम है उससे, और जो सराउंडिंग एटम्स है, यानी ऊपर नीचे इधर जो सराउंडिंग एटम्स है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल होता है। सराउंडिंग एटम्स जो है, जैसे ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे कुछ फिगर बना है, ऐसे फिगर में ये डिस्टेंस सारे इक्वल होते हैं, ये डिस्टेंस सारे जो होंगे, ये सारे डिस्टेंस भी आपके इक्वल होते हैं। जैसे कि आपका BF3, AlCl3, AlF3, AlBr3, ये सारे जो होंगे आपके ट्रायगोनल शेप के मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में बात आई। तीसरा होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप। तीसरा क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप, जिसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। जैसे कि आपका NH4 प्लस CH4 यानी मीथेन, SiF4, SiH4, ये सारे के सारे का जो शेप होता है ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये सब आपको केवल समझना है। चौथे में आपका आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चौथे में क्या आता है आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिडल शेप। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का जो एंगल होता है ना, ये दो तरह का एंगल इसमें आता है। इसमें आपके दो एंगल जो होगा इसमें आपका दो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और तीन एंगल, यानी टोटल 5 एंगल होते हैं, जिसमें दो एंगल आपका 90 डिग्री और तीन एंगल आपका 120 डिग्री का होता है। जैसे कि एग्जांपल में आ गया आपका, एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, PCl5 आ गया, SbCl5 आ गया, ठीक है, फॉस्फोरिक क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, एंटीमनी हो गया। ये Sb क्या एंटीमनी होता है ना। तो ट्रायगोनल शेप का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट आपका होता है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, यही लिखते हैं ना बस। नेक्स्ट होता है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट क्या होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप का भी, ऑक्टाहेड्रल शेप जो होता है ना, इसमें आपका एंगल होता है 90 डिग्री का। इसमें एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि आपका SF6, TEL6, ठीक है, TEL, सॉरी एल नहीं, F, TEF6। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टा मतलब होता है 6। जैसे गणित में ऑक्टा मतलब हम लोग पढ़ते थे 8, लेकिन यहाँ पे इस रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री में ऑक्टा का मतलब होता है 6। तो ऑक्टाहेड्रल शेप यानी 6 गो एंगल होगा। फिगर में दिख रहा है 6 एंगल। चौथा है आपका, चौथा नहीं, उसका छठा होगा आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल चौथा शेप होता है आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। चौथा शेप कैसा होता है? पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसमें आपका जैसे कि इसमें एंगल होता है 90.72 डिग्री होता है। इसमें एंगल क्या होता है? 90.72 डिग्री होता है। और एग्जाम्पल में जैसे कि आपका IF7 हो गया, IF7, समझने में बात आ गई। तो ये सारे टाइप्स ऑफ शेप